अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि उसको देखना तो बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं कि आफ्टर रोहित शर्मा विराट कोहली भी बाहर हो चुके हैं एक सीरीज से। पता नहीं क्या लग रहा है, मुझे तो लग रहा है कि बारियां लगी हुई हैं कि एक तू नहीं खेलेगा एक मैं नहीं खेलूंगा। क्या स्टोरी चल रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे। साउथ अफ्रीका सीरीज ना होगी बल्कि ये कंट्रोवर्सी सीरीज भी आप इसको कह सकते हैं। अजीब अजीब खबरें चल रही हैं और लगातार चली ही जा रही है। कभी बीसीसीआई को गालियां पड़ रही है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। क्या स्टोरी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे जिसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो आ रही है कि पाकिस्तान इतनी बड़ी जीत के बाद भी अपने यंगस्टर को चांस क्यों नहीं दे रहा। वेयर इज शहनवाज दानी। लोगों को लगातार एक ही सवाल है कि अब नहीं खिलाओगे शहनवाज दानी को तो कौन सी सदी में खिलाओगे, क्या करोगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली दफा आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ के बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। तो बात का साथ करते हैं नंबर वन खबर के साथ जो कि हमारे पास आ रही है। तो इस वक्त जो नंबर वन खबर निकलकर सामने आ रही है वो खबर यही निकलकर सामने आ रही है कि आफ्टर रोहित शर्मा अब विराट कोहली ने भी जो है वो रेस्ट ले लिया है अगेंस्ट ओडीआई सीरीज जो साउथ अफ्रीका में खेली जानी है। विराट कोहली का ये कहना है कि मैं ओडीआई सीरीज इसलिए नहीं खेल सकता कि मेरी बच्ची की बर्थडे है और वो उसको मैंने सेलिब्रेट करने आना है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन तो मुझे लगता है कि ओडीआई का एक ऐसा चांस था कि विराट दोबारा अपनी परफॉर्मेंस गेन कर सकते थे क्योंकि वो ओडीआई के ही जीते हैं। देखिए काफी ज्यादा खबरें चल रही हैं, कोई इतनी अच्छी खबरें नहीं चल रही हैं विराट और रोहित को लेकर। मीडिया में न्यूज चैनल्स वाले हर कोई अपनी अपनी खबर जो है वो चला रहा है। आपको पता है पहले रोहित इंजर्ड हो गए थे, वो टेस्ट से बाहर हो गए। अब लोग ये कह रहे हैं कि रोहित क्योंकि विराट टेस्ट के कप्तान है तो रोहित ने अपने आप को वहां पर बाहर कर लिया है। फिर दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ओडीआईस में अगर बात की जाए तो रोहित कप्तानी करेंगे तो विराट ने अपने आप को अलग कर लिया है। बड़ा कोई इतना अच्छा सीन जो है वो चल नहीं रहा। कल ही हम बात कर रहे थे कि कल एक अच्छा मैसेज आया था रोहित की तरफ से कि मैंने और विराट ने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा, अब जब मैं कैप्टन बनूंगा तो उसी टाइम को कैरी ऑन करेंगे। इसकी काफी हम चर्चा भी कर रहे थे, लेकिन आज सुबह से ये अच्छी खबरें चल नहीं रही हैं कि विराट ने छुट्टी मांग लिया कि मैं अपनी बेटी की जो बर्थडे मनाऊंगा और अपना फैमिली टाइम गुजारूंगा जब ओडीआई सीरीज होगी। लेकिन अब देखें अब मामलात खराब है, इसमें अली अब रोल अदा करना पड़ेगा बीसीसीआई को, क्योंकि काफी सारी मीम्स बन रही हैं कि एक तरफ सब मामला खराब है और बीसीसीआई कह रहा है कि हर चीज अंडर कंट्रोल है, सारे बहुत खुश हैं। डिफरेंट मीम्स बन रही हैं उनके ऊपर, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि जय शाह का क्या रोल है इसमें। कप्तानी अगर आपने स्प्लिट की है, देखें दोनों ही बड़े खिलाड़ी हैं, चाहे रोहित की बात की जाए, विराट की अचीवमेंट सबके सामने है जो उन्होंने किया है टीम इंडिया के लिए, बल्कि दुनिया एक क्रिकेट के लिए वो कभी भूला नहीं जा सकता। लेकिन अब बीसीसीआई को आना पड़ेगा, क्योंकि ये देखें अगर ये है भी ना कोई मामला तो मामला खाली ईगो का मामला है। ईगो का मामला कि मैं कहूँ जी मैं अली से बड़ा हूं, अली क्या वो मेरे से ज्यादा रुतबे में है, मैं ज्यादा अच्छा हूं, बस ये एक थोड़ी सी बात बीच में आ गई है। लेकिन अगर आप इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दोनों ही की जरूरत है भारतीय टीम को, भारतीय फैंस को जरूरत है, चाहे वो रोहित के फैन है चाहे वो विराट के फैन है। लेकिन हो भी सकता है जिस तरह विराट कोहली लगातार हमने देखा कि अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दे रहे हैं, लगातार वो पीछे रेस्ट लेते आ रहे हैं, मे भी शायद ये रीजन हो सकती है। लेकिन टेक्निकली जो है ना रीजन उससे नजर नहीं आ रही कि बर्थडे को थोड़ा आप डिले भी कर सकते हैं, सेलिब्रेशन तो बाद में किया जा सकता है, क्योंकि हमने देखा कि विराट कोहली एक हमेशा ऐसा बंदा है जिसने नेशनल ड्यूटी को हमेशा से प्रायोरिटी दी है। आज से नहीं होता, जब फादर की डेथ हुई थी तब भी ये मैच खेल रहे थे, तो बड़ी बात है जब ये यंग थे उस टाइम इन्होंने बड़ी प्रायोरिटीज दी हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में जब इनका बेबी हो रहा था तब इन्होंने छुट्टी ले ली थी, वो तो बनती भी थी ना। वो हो रहा था ना, बेबी एक अलग टाइम होता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा जो है ना इस मामले को सुलझाव की तरफ आना चाहिए। बीसीसीआई को दोनों को एक टेबल पर लाना चाहिए और एक टेबल पर टॉक करना चाहिए। बीसीसीआई ने जिस तरीके से इलादा भी किया विराट कोहली को वो तरीका नहीं था सही तरीके से, उस तरीके से आपको इलादा नहीं करना चाहिए था। एक टेबल टॉक होना चाहिए था, उसके बाद दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस इकट्ठे करते ताकि लोगों को सवाल करने का मौका ही ना। इस पर बीसीसीआई का भी ऑफिशियली आ गया और उसमें उन्होंने कहा है, प्रेस जो उनसे पूछा गया कि विराट कोहली छोड़ रहे हैं ओडीआई तो क्या सीन है, तो इस पर उन्होंने कहा है विराट कोहली हैज नॉट सेंट एनी फॉर्मल रिक्वेस्ट टू स्किप द साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज। यानी कि बीसीसीआई का मानना यह है कि टोटल रूमर्स चल रही हैं और इस लिहाज से अभी तक कोई विराट ने हमें नहीं कहा। लेकिन खबरें तो ऐसी ही चलती हैं बीसीसीआई में, लगातार जो खबर चल रही है वो सच हो रही है। ये सौरव गंगुली ने कहा है जो चल रही है वो सच हो रही है भाई। कुछ दिन के बाद वो खबर कंफर्म हो जाती है ठप्पा। हमने ये आपको पहले भी बताया था कि रोहित शर्मा आ रहे हैं, अगले दिन आ गए थे। हमने इस पर सौरव गंगुली ने ये भी कहा है कि अगर ऐसा मामला होता है तो वो कहते हैं कि रोहित का तो सबके सामने है, वो इंजरी हो गई है, और अगर विराट अगर छुट्टी लेते भी हैं तो फिर वो एक अलग मामला है, उस पर हम कोई बात नहीं कर सकते, कोई ऐसी बात नहीं है। यानी कि वही वाली बात है कि बीसीसीआई कह रहा है सब ठीक है, कोई मामला नहीं है, खराब नहीं है। लेकिन बीसीसीआई को ये दोनों को बताना होगा, चाहे विराट हो चाहे रोहित हो, दोनों बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और दोनों को बताना होगा कि
टीम इंडिया या बीसीसीआई बड़ा है उनसे। आप ठीक है, आपका जो भी मसला मसाइल है वो आप सॉल्व करें, और जब आप टीम इंडिया के लिए खेलेंगे तो आपको एक होकर खेलना है। मेरे ख्याल से ये बीसीसीआई को क्लियर मैसेज करना पड़ेगा, दोनों को बताना होगा, वरना इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। जहां पर अगर आप पूरी एक डेकेड की बात करें, धोनी ने जिस तरह से टीम बना के रखी हुई थी, जिस तरह से टीम लेकर चल रहे थे, वो एक अलग ही लेवल पर लेकर चले गए थे। उसके बाद अगर ऐसी कुछ चीज आती है तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। ऐसा ही है, तो क्योंकि आगे आने वाले वर्ल्ड कप लगातार 2 साल वर्ल्ड कप है, तो फिर इंडियन फैंस 2 साल के आगे हर साल वही नंबर, हर साल इवेंट है, फिर इंडियन फैंस को जो है वो दोबारा से उसी कंडीशन में जाना पड़ेगा जिस कंडीशन के अंदर ये 2021 के अंदर आए हैं। अगर ये चीजें जो है वो सॉल्व नहीं होती, और अगर ये सॉल्व हो जाती है तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स है। इसके बाद जो खबर निकल अच्छा, गायकवाड ऋतुराज के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि विजय हजारे ट्रॉफी चल रही है और वहां पे वो 5 मैचों में 4 सेंचुरीज बना चुके हैं। 5 मैचेस में 4। मैं बड़ा सरप्राइज हूं कि उनको मौका उनको देना चाहिए रियल। अभी भी न्यूजीलैंड वाली T20 सीरीज गुजरी है, इसमें भी ऋतुराज को जो है वो चांस देना चाहिए था। शुरू से कह रहा हूं, मैंने इसकी आईपीएल में जब से बैटिंग देखी है, मैं तो कह रहा हूं इसको वर्ल्ड कप के अंदर होना चाहिए था। जिस तरह इसका बल्ला चल रहा था ना, किसी का भी नहीं चल रहा था भाई। दुबई के अंदर जिस तरह इसने बल्ले चलाए थे लगातार, वहां पर जबरदस्त किस्म की बैटिंग की थी चेन्नई सुपर किंग की जानिब से, तो मैं तो इसका फैन हो गया था तब से। लेकिन लगातार इनको चांस नहीं मिल रहा, मिलना चाहिए था न्यूजीलैंड वाली सीरीज में। अब साउथ अफ्रीका में नाम आना चाहिए था। जब ऐसी लैच चल रही हो ना, ऐसे में आपको चांस मिल जाए, तभी आप इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स लगा देते हैं। इस टाइम इनका फॉर्म है, आईपीएल गोल्डन गया, और उसके बाद मुझे नहीं समझ आया कि इनको चांस क्यों नहीं दिया गया टीम इंडिया में। अगर इनको चांस मिलता, जिस तरह से ये आईपीएल में झंडे गाड़ते रहे हैं अपनी फतुहात के, इसी तरह से अब विजय हजारा ट्रॉफी में 5 मैचों में 4 सेंचुरियां बनाना, भाई लग रहा है कि इंडियन क्रिकेट की बेस्ट नेक्स्ट थिंग होने जा रहे हैं ये ऋतुराज गायकवाड़। लेकिन वक्त आ गया कि इनको अब नेशनल टीम में इंट्रोड्यूस करवाया जाए, टीम इंडिया की जर्सी इनको दी जाए। ओडीआई सीरीज अनाउंस नहीं हुई, मैं तो चाह रहा हूं इनको आप वहां पर भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन T20 और ओडीआई में ऋतुराज गायकवाड़ की जरूरत है। केएल राहुल या रोहित, किसी एक को चाहिए कि अब तो, मतलब रोहित तो ठीक है, केएल राहुल को चाहिए कि वो नीचे आके भी बैटिंग कर लेते हैं, तो वो किसी और नंबर पे खेल लें। अगर विराट नहीं जाते तो वो नंबर 3 पे कर लें, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ को अब आपको चांस देना पड़ेगा। जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेज हैं वो रुक नहीं रहे, अनस्टॉपेबल बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऐसा ही है, लगातार जबरदस्त उनका बल्ला चल रहा है और बल्ला लगातार चलता ही जा रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब जरा बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में एक सीरीज जारी है, यानी वेस्ट इंडीज टूर ऑफ पाकिस्तान जो है वो जारी है, और आज जो है वो दूसरा T20 खेला जा रहा है। कल पहला T20 पाकिस्तान लगभग जो है 1 साइडेड जीता था, किसी किस्म की कोई मुश्किल देखने को नहीं मिली थी। लेकिन फैंस की एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई आप यंगस्टर को अपने चांस दे, जैसे आपने हैदर अली को चांस दिया, उसने परफॉर्म करके दिया ना, तो अब शहनवाज दानी का नंबर बनता है कि उसको लेकर आए। भाई किस लिए बार बिठाया, वजह? यार बात समझ नहीं आ रही कि वेस्ट इंडीज की कोई टीम इतनी छोटी टीम है, कोई बड़ी टीम तो है नहीं, बाकी सारी टीमें इस तरह की सीरीज में चांस देती हैं। वेस्ट इंडीज की टीम में एक भी अच्छा खिलाड़ी नहीं है, पूरे स्क्वाड में उनके एक अच्छा खिलाड़ी नजर नहीं आ रहा है। एक निकोलस पूरन के अलावा पूरी टीम उनकी नहीं आई है, तो ये जिम्बाब्वे जैसी टीम है, थक्कर टीम नजर आ रही है। देखो जीत और हार अलग चीज होती है, लेकिन अगर आप इतना घबराओगे, क्या अगर आप एक लड़के को चांस दे देते, अगर आप शाहीन या हारिस रऊफ में से किसी एक को आप आराम करवा देते, बाकी आपको नहीं कह रहे कि आप बाकी किसी को आराम दो, लेकिन अगर आप एक आध प्लेयर भी तब्दील नहीं करते, देखो जब आप चांस देते हो जूनियर्स को तो आप ऐसे करते हो कि सीनियर्स के साथ एक आध प्लेयर को आप डाल देते हो, लेकिन अगर आपके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है, वेस्ट इंडीज की सी टीम के अगेंस्ट भी अगर आप धानी को नहीं खिला सकते, जो यंग खिलाड़ी है, अगर आप उसमें भी डर रहे हो, आपको यह डर लग रहा है कि आप हार जाओगे, तो अली ये तो बहुत ही पैथेटिक सोच है कि आपको लग रहा है कि आप डर जाओगे। देखो ऐसे में होता ही है कि फिर आप हार जाते हो, और अभी आप देख लो इतना अच्छा स्टार्ट नहीं लिया, शायद अब ये मैच जीत भी जाओ, आपकी बॉलिंग एंड में आपको जितवा भी दे, लेकिन नजर आ रहा है आज के मैच में जो आपका डर था कि आपकी बल्लेबाजी फ्लॉप हुई है, फ्लॉप हो गई है, बैटिंग आपकी फ्लॉप हुई है, और वो नजर ये आ रहा है कि जो आपका झटका था वो आपको लगा है, क्योंकि ये आपकी एट द अली क्रिकेट ये वो गेम है जो आपकी सोच आपकी गेम पर रिफ्लेक्ट करती है। ये वैसी गेम है भाई, जो आपकी सोच है, जो आपका माइंडसेट है, वो हमने देखा है कि वो फिर आपकी गेम पर नजर आता है। आपने बहुत अच्छी विक्ट्री हासिल की, हमने बहुत तारीफें की, लेकिन देखो बैक टू बैक 2 मैचेस थे अली, 2 बैक टू बैक मैचेस थे, कल मैच था और एक आज मैच है। इसमें भी अगर बैक टू बैक मैचेस में भी अगर आप आराम नहीं करवा रहे अपने लड़कों को, तो इसका क्या मतलब है? चलो हमने मान लिया कि अगर आप नहीं भी आराम करवाना चाह रहे थे, लेकिन ये बैक टू बैक मैचेस से बेहतर यह था कि शाहीन या हारिस रऊफ में से किसी को आप एक को बाहर बिठाते और आज के मैच में आप धानी को खिला देते। बाकी तो कुछ है ही नहीं बेंच में आपके, बाकी तुम किसी को नहीं कह रहे ना, हसनैन है वो बिल्कुल ही फारेगा, उसको भी आप छोड़ दो, उस्मान कादिर है उसकी भी जगह नहीं बनती, खुद दिलशाह भी उसकी भी जगह नहीं बनती, आसिफ अली है आपके पास जगह ही नहीं बनती, एक धानी है। शाहीन आपके टेस्ट भी खेल रहा था, पहले भी खेल रहा था, लगातार खेल रहा था, कल भी उसकी परफॉर्मेंस नॉर्मल ही रही है। बेहतर यह था कि आप आराम करवा दो, वो भी थोड़ा सा आराम कर रहे। लेकिन अली मुझे नहीं ये बात समझ आती कि क्या हिसाब किताब है। आज भी अगर आप देखो
स्कोर कार्ड को इतना अच्छा चल नहीं रहा, मामला खराब नजर आ रहे हैं बल्लेबाजी में। लेकिन टोटली ये क्या वजह है, क्यों डरते हैं? बाकी मुल्क अगर आप देखो तो वो जिम्बाब्वे, अगर आप इंडिया की सीरीज हुई थी मुझे याद है 2015 में, पूरा का पूरा स्क्वाड ही चेंज कर पूरा स्क्वाड चेंज हो गया था, खाली एक बंदा उसके अंदर वो नहीं था जो मेन टीम का खिलाड़ी था। खौफ यही रहता है कि एक बंदा आ गया किसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे दी तो वो लगातार फिर जो उसको खिलाते रहेंगे और परफॉर्मेंस देता रहेगा, हमारा नंबर चला जाएगा। भाई तुम्हारा नंबर कहीं नहीं जाता। ये बड़ी अजीब, ये मैच्योरपन अब ले आना चाहिए टीम के अंदर कि आपका नंबर नहीं तब्दील होगा, जो नंबर है आपको दिया जाएगा। इन टीम्स के अगेंस्ट तो एटलीस्ट आप अपने देखो ये आपकी सोच, आपने वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा किया, ठीक है, लेकिन ये बात है कि आप वर्ल्ड कप में हार गए ना, सेमीफाइनल में जाना तो हम भी कहते हैं कि इस वर्ल्ड कप में कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन आप सेमीफाइनल में आप हार गए। क्यों हारे? वो गलती थी एक बंदे की, क्योंकि आपने रिप्लेसमेंट नहीं तैयार की हुई थी। आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं थी। हसन लगातार बुरी परफॉर्मेंसेस के बाद भी खेल रहा था, आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं थी और आप देख लें हुआ कि आप हार गए। आप अगर धानी को आपने रखा होता या वहाब रियाज को रखा होता तो शायद मामला डिफरेंट हो सकता था। लेकिन अजीब सी सोच नजर आती है, अजीब सी डरपोकों वाली बात है ये कि आप डर जाओगे, नहीं खिलाएंगे, जो भी अच्छा खिलाड़ी आ जाए आप डरते हो, उसको बिठा बेंच में इतना बिठा देते हैं कि उसके बाद वो फारिग ही हो जाता है। अब ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव आए थे, विराट कोहली ने अपना नंबर छोड़ दिया था उनको चांस देने के लिए, लेकिन यहां पर आप किसी सीनियर बॉलर को बाहर नहीं बिठा पा रहे धानी को अंदर डालने के लिए, इसलिए कि उसकी दोस्ती नहीं है, इसलिए कि वो गरीब शहर का लड़का है, लड़काना सिंध के गरीब शहर का लड़का, इसलिए आप उसको चांस नहीं दे रहे। यही अगर कोई अमीर शहर का लड़का होता, अमीर लड़का होता, लगातार वर्ल्ड कप में आपने चांस दिए, जुनैद खान के ऊपर आपने प्रायोरिटीज दी, हर वर्ल्ड कप के अंदर वो कहां से आता है मुझे समझ नहीं आता। ये तो वही बात खिलाना है तो खिलाओ ना, अब हसनैन को खिला दो, दानी को खिला दो, कौन सा वो इतना जीत रहे हैं? बात वही होगी कि जब आप अगर बड़े शहर का लड़का आएगा, बड़ा बंदा आएगा तो आप उसको फौरन चांस दोगे, लेकिन अगर गरीब घर का लड़का आएगा, नीचे से आएगा तो आप उसको चांस ही नहीं दोगे। और यार बाकी मुल्क ऑस्ट्रेलिया वाले हो गए, अब देखो मसला ये होता है, अब कोई भी टीम अब इधर आ जाएगी वो सारे बगैर उसके भेज देंगे अपने मेन खिलाड़ियों के, हम अच्छा कर देंगे, हमारे वही खिलाड़ी हम कहेंगे जी बहुत अच्छा कर लिया। लेकिन आईसीसी इवेंट्स में जब क्लिंच मूवमेंट होती है तो फिर वहां पर हमारे लिए ये सख्ती आती है। बेहतर यह है कि आपको जो रियल टैलेंटेड प्लेयर हैं, धानी हो गए, आपके पीछे और बैठे हुए हैं, शर्जील जैसे प्लेयर बैठे हुए हैं, आपको उनको लाना पड़ेगा, वहाब जैसे प्लेयर हैं आपको उनको लाना पड़ेगा, तभी आपकी बात बनेगी। लेकिन चलो वो तो अभी दूर है, लेकिन अभी जो धानी लड़का है इसको आपको चांस देना पड़ेगा। लेकिन आप इसमें अगर डरपोकियां दिखाओगे कि हमारी टीम से जगह ना चली जाए तो फिर मामला बहुत ही ज्यादा खराब हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन भी बजाइए, उनको फॉलो कर लीजिए। बिल्कुल नीचे फेसबुक का पेज मिल जाएगा, उसको भी लाइक और फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो बाय बाय, ख्याल रखिएगा।